जय हिंद। चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि वोल्ट मीटर और आमीटर क्या होता है। कभी आपने मोटर देखा होगा, ये वाला, आप उसके में दो स्केल लगे होते हैं जो इस तरह से बताते हैं। उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में आज कंप्लीटली समझेंगे इस वीडियो में। आप फिलहाल इस वीडियो में बने रहिए और बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि आदर्श आमीटर, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर आमीटर होते क्या है, और बहुत कंप्लीटली रूप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड्स में जरूर कंप्लीटली एकदम फाइनली रूप से जरूर एक न दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए ये है वोल्ट मीटर और ये है आमीटर। ये होता किसे काम करता है इसको बारे में समझते हैं। देखिए ये है एक वोल्ट मीटर, इसका मेन काम होता है, देखिए प्रतिरोध का मेन काम होता है धारा को बहने में बाधा डालना। धारा को बहने में बाधा डालना, इसका मीन्स धारा को जैसे ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है तो रोकने का प्रयास करता है कौन? प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं और उधर से हवा आपको रोक रहा है, तो हवा आपको रोकने का काम कर रहा है, तो हवा आपके लिए क्या हो गया? प्रतिरोध का काम हो। तो इसी तरह से सर्किट में भी होता है कि जैसी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको कुछ रोकने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास कौन करता है? तो मेटेरियल का खुद गुण होते हैं कि हम धारा को रोकने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि इस वोल्टेज सोर्स से धारा निकला, इस पॉइंट पे आया, अब जैसे इस पॉइंट पे आया तो ये ऊपर की ओर जाएगा और एक इस साइड की ओर जाएगा। देखिए अगर इसका मान हमने बहुत ज्यादा रख दिया, इसका मान हमने बहुत ज्यादा रख दिया तो क्या धारा इससे प्रवाहित होगा? कभी नहीं। धारा हमेशा इससे प्रवाहित होगा, और जैसे इससे प्रवाहित होगा तो ये लगा हुआ हमारे पास क्या? वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्टेज को माप लेगा कि आपके सर्किट में कितना वोल्टेज है, ये आपको आसानी पूर्वक माप लेगा। ये काम हुआ किसका? वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए? बहुत उच्च होनी चाहिए, मीन्स बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान बहुत उच्च होनी चाहिए। और एक चीज और, वोल्ट मीटर के साथ जो प्रतिरोध होता है किस तरह जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा यहाँ पे, तो ये क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ में ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को भी याद रखना है कि वोल्ट मीटर के साथ जो प्रतिरोध है उसका वो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। चलिए अब समझते हैं आमीटर के बारे में। इसके बारे में आमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है, अब यहाँ से निकली धारा। अब बताइए यहाँ पर लिखा, यहाँ पे है आमीटर का प्रतिरोध। अब ये आमीटर का प्रतिरोध है, इसका मान हाई होनी चाहिए या उच्च होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए आप खुद बताइएगा थोड़ा देर में। मान लीजिए कि यहाँ से धारा जा रहा है, आप चाहते हैं कि धारा यहाँ से पूरा का पूरा जाए। आप बेसिकली यही चीज चाहते हैं कि धारा यहाँ से निकले तो ये पूरा का पूरा ट्रेवल करे। अब यहाँ तक धारा आने में इसका मान क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। इसका मान क्या होनी चाहिए? बहुत कम, तभी तो ये धारा पूरा प्रवाहित करेगा। क्योंकि इसका मान अगर ज्यादा रख देंगे तो धारा तो यहीं पर रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो ये अच्छा से रीडिंग नहीं ले पाएगा, हमें नहीं बता पाएगा कि आमीटर में कितना धारा जा रहा है। इसके चलते इसका मान क्या रखना चाहिए? कम। अगर इसका मान कम रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और हमको क्या काम है? आमीटर से धारा को मापना। तो इससे हम धारा माप लेंगे। और यहाँ लगे हुए लोड, इस लोड से डिपेंड करता है कि कितना प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार ये आमीटर से हमें पता चल जाता है कि आमीटर का प्रतिरोध का मान बहुत कम होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, वो चारों क्वेश्चन को देखिए। अब आपके क्लास 10 और 12th में ये फाइनल के एग्जाम में 100% आएंगे, एकदम बिल्कुल फिक्स है, आप इसको लिख के रख लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं अच्छे से, इसके बाद देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? उच्च, इसको बोल सकते हैं हाई होना चाहिए। अब इसका देखते हैं। आमीटर के प्रतिरोध का मान, आमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। देखिए दोनों क्वेश्चन आते हैं। आमीटर के प्रतिरोध का मान कैसा होनी चाहिए? निम्न। कैसा होनी चाहिए? निम्न। और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए।
एक क्वेश्चन इससे और आता है दूसरा, ये लग जाता है आदर्श। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, देखिए आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान अनंत, अनंत होता है। और इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे दूसरा, आदर्श आमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। देखिए आदर्श शब्द जैसे ही आ जाए उसका मतलब होता है 100%। अब जैसे यहाँ पे आदर्श शब्द लग गया, आदर्श आमीटर, मतलब कि ये बिल्कुल प्योर आमीटर है। तो अगर प्योर आमीटर है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। जब जीरो होना चाहिए तो वहीं पे लिखा हुआ है कि आदर्श आमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए, शून्य, यानी कि जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ देखें, अगर ये आदर्श वोल्ट मीटर है तो इसका मान इतना ज्यादा होने चाहिए, इतना ज्यादा होने चाहिए कि धारा जो ऐसा ना प्रवाहित हो, तो टोटल पूरा धारा ऐसा प्रवाहित होनी चाहिए। तो जब इस तरह से प्रवाहित होगा तो वोल्ट मीटर बहुत अच्छे से रीडिंग दे देगा। तो इसी की वजह से आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए, अनंत, बहुत बहुत अनंत होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में अक्सर, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा जरूर। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लिखा हुआ एडो वर्ल्ड डीके, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी आपके लिए ठीक है। थैंक यू सो मच।